जो है ना ऑटोमेशन का जो मैंने खुद ने कोर्स करवाया हुआ है, मैंने 50,000 चार्ज की है। ठीक है, उस एक कोर्स का वो 50,000 वर्थ का जो कोर्स है, अब वो यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रही है। दूसरी एकेडमी में जहाँ पे था, मैंने वहाँ पे ये चार्जेस लोगों से चार्ज किए हुए हैं और लोगों ने वहाँ पे मुझे पे किया है। ठीक है, तो अब जिन लोगों को इसकी अवेयरनेस है, हाउ नो है कि मतलब उन्हें क्या मिलने वाला है ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है, फ्री में तो हमें कोई गली में से भी कोई चीज़ मिले तो हम ले लेते हैं। ये तो फिर एक स्किल है। तो इंशाल्लाह आपके इर्द गिर्द जो भी है, आपको लगता है कि हाँ ये बंदा एफिशिएंट है, पंक्चुअलिटी मैटर करती है। तो अभी आई थिंक उनके जो सेटअप लॉन्च कर रहे हैं उनके माइंड में ये है या नहीं है। मेरे माइंड में आपसे कन्वर्सेशन के दौरान आई है, जो 2 दिन की छुट्टी करेगा उसका नाम ही स्टक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्लास में से होता है, तो वो इनरोल नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिस बंदे को वैल्यू नहीं है ना किसी चीज़ की, तो एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाई जा रही है जिसकी वर्थ है, जो कि आप अभी फाइवर के ऊपर भी अगर यहाँ पर हम लिखते हैं ना, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर हम लिख देते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। तो यहाँ पर ये जो सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो इनके आप पैकेज देखो और इनके ऑर्डर शॉर्डर देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लोग क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इस वक्त ये कोई सुल्तान मिर्ज़ा है, इसके 18 ऑर्डर चल रही है और इसके जो चार्जेस है, यार फुल्ली कैंडल लाइट बना दिया आपने। अब सही नज़र आ रहा है? चलो ठीक है। ओए होए होए होए, ये तो हम पंगे में पड़ गए। चलो अभी सारों को क्लियर नजर आ रहा है? चलो ठीक है। यार कोई नया स्टूडेंट आए तो लाइट जला देना एक दफ़ा, पता चले वो टकरे मारता फिरे। ठीक है, तो 18 ऑर्डर इसके माशाल्लाह चल रही है। बेसिक पैकेज के अंदर इस बंदे ने 5 वीडियोस बना के देनी है। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर 1 लाख चार्ज करता है, 8 वीडियोस बना के देनी है इसने, कितने? 21 दिन के अंदर। और ये प्रीमियम पैकेज के अंदर 1.5 लाख चार्ज करता है, 12 वीडियोस बना के देगा। तो ये वो फील्ड होती है जिसमें हमें मल्टीपल क्लाइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें महीने के 15-20 क्लाइंट नहीं चाहिए, हमें महीने के सिर्फ 1 या 2 क्लाइंट चाहिए, क्योंकि हम जो 12 वीडियो बना रहे हैं ना क्लाइंट के लिए, उसकी जो अमाउंट हमें मिल रही है वो हमारी 1 मंथ की सैलरी से ज़्यादा है। ठीक है, इनफ है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम 1 क्लाइंट को हैंडल कर सकती है, 2 को कर सकती है, 10 को कर सकती है। ये बंदा 18 क्लाइंट्स को हैंडल कैसे कर रहा है? ये कोलैबोरेट कर रहा है। मुझे जी ठीक है। मैं ये जो हम सर्विसेज इसे एक बंदा प्रोवाइड करेगा तो वो कुछ वीडियोस बना सकता है, लेकिन अगर वो किसी के साथ मिल के, अपने कुलीग के साथ, अपने पार्टनर के साथ मिलेगा, तो वो एक ही जगह डेली के 5 वीडियोस प्रोड्यूस कर सकता है। जितनी जाहिर सी बात है, जितने बंदों की कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो आप उतनी पंक्चुअलिटी के साथ, एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हो। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये जो बंदा है जी, इसके 2 ऑर्डर चल रहे हैं, चार्जेस इसके भी हाई है। और ये जो बंदा है जी, 2 ऑर्डर इसके चल रही है। और ये 2 ऑर्डर अभी जब हम बात कर रहे हैं ना, वो चल रहे हैं राउंड अबाउट जनवरी के 15 दिन गुजर गए है। ठीक है, अगर हम इसके रिव्यूज वाली साइट पर आती है और मोस्ट रिसेंट पर करती है, तो ये 1 दिन पहले इस बंदे ने ऑर्डर कंप्लीट किया है, ये 1 दिन पहले है, ये भी कल किया है, ये भी कल किया है, ये 4 दिन पहले किया है। और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि जनवरी के महीने में 1 वीक पहले, 2 वीक पहले इतने ऑर्डर वो ऑलरेडी कर चुका है। और आज की डेट में 2 ऑर्डर चल रही है और अभी जनवरी के ही 15 दिन बाकी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कुछ क्लाइंट उसे और भी मिल जाए। तो ये ऐसा स्किल है जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन का स्किल है। ए टू जी क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे क्लिक करना होता है, कहाँ से मटेरियल लेना होता है, स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है इस जो हमारा न्यू जो बैच इंशाल्लाह स्टार्ट होने लगे। ठीक है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें वो कोई ढकी छुपी फीस नहीं है कि आपने इनरोलमेंट के ये पैसे जमा करवानी है, या फिर एंड ऑफ द सेशन आपको कोई डिग्री मिलेगी, तो वो डिग्री लेने के लिए आपने
इतने पैसे जमा करवाने, ऐसा कुछ नहीं है, डिग्री शिग्री कुछ नहीं है, सारा ये टोटली स्किल्ड बेस पर है। थोड़ा सा बहावल नगर में भी जो है ना वो थोड़ी सी हलचल मच जाएगी, क्योंकि जिन्होंने वो पोस्ट देखी है ना, तो वो इंस्टीट्यूट वाले पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे है, कौन सिखा रहा है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे सिखा सकती है। तो कोई बात नहीं भाई, हमारी इंशाल्लाह हम दूसरों की रोजी का बंदोबस्त करेंगे ना, हमारा साइड से बड़ा झटका लग जाता है, तो वो जो है ना इंशाल्लाह हमारा सेटअप चलता रहेगा। ठीक हो गया। आप लोग इनरोल करना चाहते हो या आपके बाद वाले भाई, रिश्तेदार, फ्रेंड जोन में से जो भी है, आप उसका जितनी भी इनके पास सीट्स है वो राब्ता कर लेना, वो करना है हमने। अब आ जाते हैं हमारे आज के जी लेक्चर की तरफ। सबूर आपकी गीग आई थिंक सो हमने बनाई थी। स्विच टू बाइंग, स्विच टू सेलर पर तो है। इन्होंने तकरीबन, इन्हें कितना टाइम हुआ है, अराउंड अबाउट 15 से 20 दिन हुए हैं, या फिर 1-2 महीने हुए हैं। इन्होंने टोटली इंटरफेस नहीं, सॉरी, 1 जनवरी से आई थिंक हुआ है, इनका इंटरफेस इन्होंने चेंज कर दिया है फाइबर का। पहले किसी और तरह से नजर आता था, अब जो है ना टोटली इंटरफेस इन्होंने चेंज कर दिया है। अच्छा जी, मैं इस पेज पे आने के लिए मैंने इस अकाउंट की प्रोफाइल पर क्लिक किया है, ये प्रोफाइल वाला एरिया है। यहाँ पर ये गिग्स वाला ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, और यहाँ पर एक जो है गिग्स के नाम का जो है इंटरफेस मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे कुछ ऑप्शंस है इस लाइन में। एक है एक्टिव, पेंडिंग अप्रूवल, मॉडिफिकेशन रिक्वायर, ड्राफ्ट, डिनाइड और पास। एक्टिव का मतलब ये है आपकी गिग जो है ना वो लोगों को नजर आ रही है, देखी जा रही है। पेंडिंग अप्रूवल का मतलब ये है कि आपकी गिग के अंदर कुछ गड़बड़ है, उसे आप फिक्स करो, उसके बाद आपकी गिग जो है वो एक्टिव में जाएगी। रिक्वायर मॉडिफिकेशन में भी यही है, पेंडिंग में मैंने आज तक नहीं देखी है मेरे कैरियर में। रिक्वायर मॉडिफिकेशन में मैंने देखी है कि आपने कुछ डिस्क्रिप्शन में कोई गड़बड़ की है, कोई पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर, वेबसाइट डाली हुई है, या तस्वीर के अंदर कोई गड़बड़ है, तो वो रिक्वायर मॉडिफिकेशन में आ जाती है। ड्राफ्ट में वो जो अभी हम बना रहे हैं लेकिन वो आधी अधूरी है, थोड़े से स्टेप जो है वो हमने कर लिए, और उसके बाद वाले जो स्टेप्स है वो अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया है। उसके बाद डिनाइड में ये आ रहा है कि आपकी गिग पब्लिश करने के काबिल ही नहीं है, उसमें इररेलेवेंट चीज़ें है या इररेलेवेंट मटेरियल है। और पास में वो है कि जो गिग हमने बना ली, एक्टिवेट हो गई है, हमें कहीं पे जाना है 1 वीक के लिए, 1 महीने के लिए, तो मैं गिग को पास कर दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट। और जो है ना उसके बाद जो है ना इधर जगह, आप दोनों इधर आ जाओ, हाँ आगे आ जाओ, फ्रंट पे आ जाओ भाई। अच्छा जी, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से पास कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम जो है कुछ दिन के लिए ऑफलाइन हो जाते हैं तो फाइबर ऑटोमेटिकली हमारी गिग को पास कर देता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ना अभी तो हमारी ड्राफ्ट में है, जब मैं इस गिग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो इसका कुछ जो है ना मेटा डाटा, गिग की परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे नजर आने लग जाती है। वो जिग जैग फॉर्म में एक ग्राफ बन जाता है, उस ग्राफ के अंदर मुझे नजर आ रहा होता है कि आज की डेट में, आज के दिन जो मुझे इम्प्रेशन मिली है वो जो है 50 है, 100 है, 300 है, 900 है, जितने आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होती है। ठीक है, इंशाल्लाह इसे फर्दर जो है हम और एक्सप्लोर करेंगे, इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इसकी बेस पे अपनी गिग को मॉडिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, होता है गिग को बना लिया और टाइमली कोई स्किल चेंज हुआ है, और या फिर कोई हम स्किल अपग्रेड करने जा रहे हैं, तो वो हम इसकी बेस पे करते हैं, इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी गिग के अंदर मॉडिफिकेशन कर देती है, जिसे हम कह देंगे कि हम अपनी गिग को अपग्रेड करती है। ठीक हो गया। अभी फिलहाल हमारी गिग आधी अधूरी है, ड्राफ्ट के अंदर मुझे नजर आ रही है, तो मुझे ये एक छोटे से आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शंस है मेरे पास, एडिट और डिलीट का। डिलीट करूंगा तो खत्म हो गया सब कुछ, और एडिट करूंगा तो वही गिग जहां तक मैंने बनाई है वो वहां तक ओपन हो जाएगी। ठीक है,
ये बहुत सी बेसिक्स चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को पता होगा कि ज़ाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, मेरी गिग एडिट हो जाएगी। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे होते हैं, वो डरते हैं कि यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे अकाउंट के साथ, मेरी गिग के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये उन लोगों को मैं माइंड में रखते हुए जो है ना बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये डरना नहीं है, ठीक है? क्लिक कर देना है, अल्लाह ना करे कोई गड़बड़ हो भी गई तो हम उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसे फिक्स कर लेंगे, अगर फिक्स करने के काबिल हुई तो, ठीक हो गया? अच्छा जी, कल हमने यहाँ पर टाइटल थोड़ा सा सीखा था कि दो तरह के टाइटल हमने लिखे थे, आई विल डू फोटो एडिटिंग और आई विल डू अमेजोन फोटो एडिटिंग, ठीक हो गया? लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास जो एक इख्तियार है, एक चीज़ को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास राइट है, हम 80 करैक्टर यहाँ पे यूज़ कर सकती है। अभी हमने कितने किए? 59 करैक्टर्स हमने यूटिलाइज किए। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आ रही है ग्रीन लेटर्स के अंदर, वो कह रहा है जस्ट परफेक्ट, कि आपकी जो गिग का जो टाइटल है ना वो बहुत अच्छा परफेक्ट है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देता हूँ, तो वो कहता है कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, या स्मॉल लेटर्स को अवॉइड करो, या आप वो जो कोमा शोमा है, डॉट है, वो नहीं डाल सकते, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको बताता है। लेकिन हम इसकी ये इंस्ट्रक्शन तो मान लेंगे, अवॉइड यूजिंग रिपीटिव जो लेटर्स है ना वो आप यूज ना करें, चलो ये इंस्ट्रक्शन मैं इसकी मान लूंगा। लेकिन जब ये मुझे कहते हैं ना कि अब आपका टाइटल परफेक्ट नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करूंगा। मुझे थोड़ा सा इसकी बात को मानना है, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। हमने फाइवर के साथ भी टोटली एग्री नहीं करना है। कल हमने क्या लिखा था? आई विल डू Amazon फोटो एडिटिंग, ये वाला हमारा टाइटल हुआ था। अच्छा जी, ये थोड़ा सा जो है ना माइंड के ऊपर आपने जोर डाला है। Amazon एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है? वहां पे गाड़ियों की सर्विस होती है या प्रोडक्ट सेल होती है? सब लोगों को पता है कि वहां पे प्रोडक्ट सेल होता है, और प्रोडक्ट दुनिया जहान का कोई भी हो सकता है, ठीक है? अब जब वो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं ना, उसे जाहिर सी बात है लोगों को दिखाना है, लोगों को समझाना है कि मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, मैं ये जो है बैग्स बेच रहा हूँ, मैं जो है रिमोट बेच रहा हूँ। हर बंदा डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उसने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट को वहां पे शो करवाना है। वो जो शो करवाने का प्रोसेस है उसे कहते हैं लिस्टिंग, ठीक है? कि मैंने एक प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर दिया। वो दराज हो सकता है, वो शॉपिफाई हो सकता है, वो अमेजोन हो सकता है, दुनिया जहान का कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। वहां पर अगर मैंने अपना प्रोडक्ट शो करवाया है, उसे हम क्या कहेंगे? हमने उसे लिस्टिंग कर दी है उसकी, हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है। क्लाइंट आता है, कहता है कि मेरे पास जी मेरा प्रोडक्ट है लैपटॉप, क्या आप मेरे प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट कर सकती है? अब अगर हमें पता ही नहीं कि लिस्ट क्या होता है, तो हो सकता है मेरा माइंड ये सपोज कर ले कि अडोब फोटोशॉप के अंदर कोई टूल है जिसके अंदर प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है, ठीक है? तो ये ऐसा कोई टूल नहीं है। प्रोडक्ट को ऑनलाइन साइट पे दिखाना, उसे अपलोड करना, उसे अटैच करना, वो हमारा लिस्टिंग कहलाता है, ठीक हो गया? अब जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम उसे कवर करते हैं लिस्टिंग के दौरान। फॉर एग्जांपल कि हम प्रोडक्ट का टाइटल लिखती है, प्रोडक्ट का नाम लिखती है कि ये लैपटॉप है, अब नीचे रिमोट सेल हो रहा हो, ऊपर लैपटॉप सेल हम कुछ लिख दे तो इररेलेवेंट चीज़ है ना। हम वहां पर ये लिखेंगे कि हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं। फर्दर, हाँ, जब मैं बोलता हूँ ना आप लाइट के पास ही बैठा करो, जब लाइट जला दिया करो। इतने अंधेरे में हम कैंडल लाइट लेक्चर कर रहे थे भाई, ठीक है? तो जब हम प्रोडक्ट को वहां पे लिस्ट करते हैं, तो हमारे कुछ टाइटल्स होते हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स होती है, कुछ डिस्क्रिप्शंस होती है। तो वो सारा मटेरियल मिलके हमारी एक लिस्टिंग क्रिएट करता है। किन तीन बातों का पता चला है? Amazon एक प्लेटफॉर्म का नाम है, सेल वहां पे प्रोडक्ट्स होती है, और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वहां पे लिस्ट किया जाता है। ये तीन मैटर्स सबको समझ आ गए, ऐसे ही है? तो जी, अब इस प्रोसेस के थ्रू मुझे यहाँ पे अपने टाइटल को जनरेट करना है। वो कैसे करना है जी? सबसे पहले मैंने लिख दिया आई विल डू, मैं करूंगा।
टेंस भी मेरा सीधा होना चाहिए और इंग्लिश के अंदर मुझे कीवर्ड्स को भी यूटिलाइज करना है। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म को यूज करती है, amazon, शॉपिफाई, वर्डप्रेस या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम। जो ब्रांड है, जो प्लेटफॉर्म है, उसका नाम हमेशा हम फर्स्ट में लिखते हैं। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल क्या चीज होता है, सर्विसेज सेल होती है, प्रोडक्ट सेल होता है, या कोई मटेरियल सेल होता है। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड की वेबसाइट है, सपोज कर लेते हैं हम, इट्सी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है ग्राफिक्स सेल होती है, ठीक है, आई बुक सेल होती है, एल्बम कवर सेल होती है। तो वहां पर हम ये लिखेंगे, आई विल डू एल्बम कवर डिजाइन, ठीक है, ताकि वो उसी से रिलेटेबल है, सिर्फ और सिर्फ इट्सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं, इट्सी के ऊपर ऐसा होता कुछ नहीं है। इसी तरह अब अमेजोन के ऊपर हमें पहले ही पता चल गया, एक सुई से लेके जहाज तक वहां पे सेल हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली बता नहीं सकते कि प्रोडक्ट का नाम है लैपटॉप, प्रोडक्ट का नाम है बैग, प्रोडक्ट का नाम ग्लासेस है, अगर हमने उसे स्पेसिफिकली बता दिया तो क्लाइंट ये अज्यूम करेगा कि इस बंदे ने सिर्फ जो है डिजाइन करना है लैपटॉप की तस्वीरें, इस बंदे ने ग्लासेस की तस्वीरें डिजाइन करनी है, इस बंदे ने कैप्स की तस्वीरें डिजाइन करनी है। तो वो हम स्पेसिफिकली बता नहीं रहे। हमने क्या नाम लिखा है, आई विल डू amazon प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद तब भी वो नजर आएगा जब लिस्ट किया होगा। इस बेस पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं लिस्टिंग का, आई विल डू amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग। यहां तक सबको क्लियर हो गया है। अब आगे से हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाती है। एक बंदा कहता है कि जी मैं पीपीसी में एक्सपर्ट हूँ, पेपर क्लिक में मैं एड्स रन बड़ी अच्छी से करता हूँ फेसबुक के ऊपर। मेरी एड में रन करूंगा ना तो जो मेरा यूजर है, मेरा जो व्यूअर है, वो देखे बगैर, क्लिक किए बगैर उस पे से गुजर नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा बंदा कहता है कि मैं जो बुलेट पॉइंट्स है, जो कि मैं कंटेंट लिखता हूँ या लिखती हूँ, वो बहुत अच्छे से लिखती हूँ। मेरे कंटेंट के अंदर ऐसी कॉपी राइटिंग का स्किल होता है कि मतलब कस्टमर, क्लाइंट बगैर परचेज किए जो है ना वहां से गुजरने नहीं वाला। अब हमारी फील्ड किस चीज की जा रही है इस सेशन के दौरान, वो है ग्राफिक्स की। हम अमेजोन के ग्राफिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो अभी तक वर्ड यूज करने हैं वो है डिजाइन, एडिट, इन्हेंसमेंट, रीटचिंग और रिमूवल। और मतलब डिजाइन से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी वर्ड आपके माइंड में आता है वो हमारा रेलिवेंट कीवर्ड है। अब यहाँ पे इररेलेवेंट कीवर्ड्स मैं क्या बताता हूँ, आई विल डू अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग पीपीसी, आई विल डू अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन Amazon, कि मैं Amazon की प्रोडक्ट लिस्टिंग करूंगा Amazon के ऊपर, या फिर आई विल डू Amazon प्रोडक्ट रैंकिंग, या आई विल डू Amazon प्रोडक्ट बुलेट पॉइंट, या आई विल डू Amazon प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स है वो मेरी सर्विस को जाहिर नहीं कर रहे। मेरी सर्विस को जाहिर क्या कर रहे हैं, आई विल डू Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस डिजाइन, आई विल डू Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग फोटो एडिटिंग, आई विल डू Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग ग्राफिक डिजाइन। बात समझ आ रही है आपको? जिसको समझ नहीं आए भाई वो हैंड रेज कर दे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है ना, तो फिर प्लेटफॉर्म आपको माइंड के अंदर रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्रामर के लिए बात कर रहा हूँ, आई विल डू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के ऊपर क्या होता है, वेबसाइट बनती है। वो डेवलप के नाम से भी जानी जाती है, डिजाइन के नाम से भी जानी जाती है, एडिट के नाम से भी जानी जाती है, मॉडिफिकेशन के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, कस्टमाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है। और इसके अंदर और बहुत से वर्डिंग है जो कि हम यूटिलाइज कर सकती है। प्लेटफॉर्म, पहले मैंने अमेजोन का नाम लिया, अब वर्डप्रेस का नाम ले रहा हूँ। दूसरी साइड पे ब्लॉगिंग में आ जाए तो अगर आप लोगों की स्किल पे, आई विल डू ब्लॉगिंग किसके ऊपर होती है, गूगल के ऊपर होती है, साइट के ऊपर ब्लॉग बनती है, या फिर वर्डप्रेस की डोमेन होस्टिंग वाला जो प्रोसीजर है, जो मेन फैक्टर है कि गूगल के ऊपर ब्लॉगिंग हो रही है तो आप गूगल के वर्ड को यूज करोगे। ऑटोमेशन की बात जब हम कर रहे हैं, आई विल डू यूट्यूब सबसे पहले आ जाएगा, यूट्यूब ऑटोमेशन क्रिएट। टेंस को भी सीधा करना है, आई विल डू यूट्यूब ऑटोमेशन डिजाइन। टेंस नहीं बनता है, ऑटोमेशन डिजाइन नहीं की जाती, ऑटोमेशन क्रिएट की जाती है। पहले ऑटोमेशन को हमने समझना है, फिर पता चलेगा क्रिएट लगेगा या डिजाइन लगेगा।
जो अभी तक बताया पल्ले पड़ा। सांस ले लूं। पानी रखते ही नहीं है यार। सैफवान। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अवैस एकेडमी देखी है रफ़ी गार्डन में? चल तेरे से मोए मोए हो गया फिर। अब जो है ना हसन का नंबर है, उसे कॉल कर, वो तुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा क्योंकि मैं इस वक्त क्लास में बैठा हूँ। रफ़ी गार्डन की साइड पे है, मैं तुझे कैसे बताऊँ? इसे चिप्स वाला भी ये दुबई से आया है। कॉलेज रोड का पता है? डिग्री कॉलेज रोड का उधर एक फेमस चिप्स वाला है, उसके सामने सीधी सड़क आएगी, उस गली में चला जा और जो भी चलता हुआ मिले उसे कह दिया वैसे एकेडमी किधर है। हाँ इधर तक पहुंच फिर बता दो। ओके ओके। वो बेचारा यहाँ पे आया है काफी सालों के बाद, ठीक है, उसे नहीं पता यहाँ का। अच्छा जी, अजान हो रही है? नहीं ये दूर हो रही है, ये हमारे वाली नहीं हो रही, ऐसी है। हाँ हम ये सुनेंगे। अच्छा जी, अभी तक मैंने लिखा आई विल डू अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग, इमेजेस का वर्ड आ गया, आगे मैंने लिख दिया डिजाइन, और इससे जो है ना थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब मुझे इसे थोड़ा सा सेट करना है। हमारा एक जो टेंस कंप्लीट हो जाता है, इंग्लिश का रूल है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कोमा लगा देते हैं या फुल स्टॉप, उसके साथ हम कंटिन्यू करते हैं। मेरी एक बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा पिक्चर्स, टेंस को मैंने यूज करना है, इंग्लिश को सेट करना है, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है, ये तीन चीजों को माइंड के अंदर रखना है। मैंने आप लोगों को बताया था पिक्चर्स का वर्ड हमने यूज करना है, फोटो का वर्ड हमने यूज करना है, इमेजेस का वर्ड यूज करना है। अगर अभी तक हम देखें आई विल डू अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग, इमेजेस का वर्ड यूज हो गया है। अब यूएस वाली जो ऑडियंस है वो तो कवर हो गई है हमारी इस टाइटल के अंदर, रह गई है हमारी यूके वाली। अब मैंने उससे कवर करना है तो मैंने पिक्चर्स यहाँ पे लिख दिया। अब पढ़ने वाले को तो बोर हो जाएगा, आई विल डू अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस डिजाइन, बात समझ आ गई, अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस डिजाइन करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा पिक्चर्स का वर्ड उसने क्यों यहाँ पे टाइप किया है। तो हम इसीलिए एक चीज इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे जो कि हमारी सर्विसेज का हिस्सा है, मैं लिख देता हूँ इन्फोग्राफिक्स। कल इन्फोग्राफिक्स को हमने डिस्कस किया था, वो हमारी फील्ड का हिस्सा है, अमेजोन के ऊपर अपलोड होने वाली इमेजेस है। तो मेरे क्लाइंट को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि इन्फोग्राफिक्स की इमेजेस की वैल्यू क्या है, इन्फोग्राफिक्स की इमेजेस मुझे क्यों चाहिए। इन्फोग्राफिक्स का जब मैं वर्ड यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेस्ट ही कर लेती है कि फाइवर के ऊपर यूज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या अपनी तरफ से ही हम डाल के बैठ जाए और कोई क्लाइंट टाइप ही ना करे। तो उसका सिंपल सा हल है, इधर आ जाओ भाई, इन्फोग्राफिक्स लिखो। अब मैंने यहाँ पे इन्फोग्राफिक लिखा तो आ रहा है बायो इन्फोग्राफिक, अमेजोन प्रोडक्ट इन्फोग्राफिक। कोई बंदा ये भी टाइप कर रहा है कि अमेजोन की प्रोडक्ट की इन्फोग्राफिक मुझे चाहिए, इन्फोग्राफिक वीडियो, प्रोडक्ट इन्फोग्राफिक का वर्ड यूज हो रहा है, ये दो चीजें हमारे से रिलेटेबल है। इन्फोग्राफिक एनिमेशन, कैनवा इन्फोग्राफिक के कैनवा के अंदर इन्फोग्राफिक बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। अमेजोन इन्फोग्राफिक पे बना सकती है। कितने, तकरीबन 4 जो टैग्स है वो डायरेक्टली हमें यहाँ पे रिलेटेबल मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन इन्फोग्राफिक पे क्लिक करता हूँ, गिग कितनी नजर आ रही है, अगर देखा जाए वॉल्यूम ज्यादा है या ठीक है, सूटेबल वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे सर्विसेज में नीचे देखेंगे तो हमारी फील्ड से रेलिवेंट चीज मुझे नजर आएगी। एक चीज मेरे माइंड में आ गई इस पॉइंट से, क्या जी, मैंने ऊपर टाइप किया अमेजोन इन्फोग्राफिक, ठीक है। अब नीचे मुझे नजर आ रहा है इस बंदे ने जो गिग बनाई हुई है ना, जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ये मुझे शो हो गई है यूट्यूब ऑटोमेशन की। ये मुझे नजर आ रहा है जिस पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये ब्लॉगिंग की। ये सपोज कर रहे हैं यार, मुझे भी लिस्टिंग तो है लेकिन सपोज कर रहे हैं, सपोज तो कुछ भी किया जा सकता है। इन्फोग्राफिक फॉर अमेजोन जहां पे लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है कि शॉपिफाइड डेवलपर। अब अगर मुझे ऊपर इंफोग्राफिक नजर आ रहा है अमेजोन इन्फोग्राफिक और नीचे मटेरियल कुछ ऐसा मिल रहा है,
तो मेरा जो कीवर्ड है, जो मेरा ऊपर का टाइटल है, वो इररेलेवेंट है, वो मेरी सर्विसेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक हो गया। Amazon इन्फोग्राफिक मैंने लिखा तो मुझे Amazon की ही इमेजेस नजर आ रही है, तो इट मींस कि मेरा जो टाइटल है, मेरा जो टेक्स्ट है, वो मेरे कंटेंट से रेलिवेंट है, मेरी गिग्स से रेलिवेंट है। तो Amazon इन्फोग्राफिक का वर्ड हमारे लिए एडवांटेज में जाने वाला है। यहां तक सबको समझ आ गई? अब चलते हैं जी, पिक्चर का वर्ड भी यूज हो गया, कोमा शोमा लगा देती है कि मतलब ये एक मेरी बात कंप्लीट हो गई। वर्ड कौन सा रह गया अब? फोटो का रह गया जी, फोटो डाल देते हैं पहले तो। ठीक है, ताकि वो जो इंडिया वाली या बर्तानिया वाली या फिर हांगकांग वाली, चाइना वाली ऑडियंस है जो फोटो टाइप करती है, वो भी हम अपने टाइटल के अंदर कवर कर ले। ठीक है, फोटो का वर्ड मैंने टाइप कर दिया, लेकिन फिर से ये बुरा लग रहा है कि यहां तक तो टेंस मुझे समझ आ रहा है, विल डू अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस डिजाइन इन्फोग्राफिक पिक्चर्स, आगे फोटो खाली है। अब मुझे उसे भी हैंडल करना है। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या लिख देता हूं कि मेरी किसी और स्किल का जो उसके अंदर इंक्लूडेड है 7 इमेजेस डिजाइन करने में, वो कौन कौन सी थी? मेन इमेज, डायमेंशनल, इन्फोग्राफिक। हाँ, ये जो आप लोग बता रहे हो सारी की सारी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, अब उनमें से जो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हम करते हैं वो है, मोस्टली क्लाइंट्स को मेन इमेज चाहिए होती है। ठीक है, amazon की मेन इमेज जो है क्लाइंट्स को मोस्टली चाहिए होती है, वो कहती है, लाइट ला दो भाई। अच्छा जी, मैंने जैसे अभी बताया कि मेन फोटो का वर्ड जो है ना, मेन इमेज का वर्ड जो है ना वो यूज होता है, तो यहाँ पे लिख देते हम मेन फोटो। और अब एंड में लिख रहा हूँ एडिटिंग। एडिटिंग लिखने की जब मैं ट्राई कर रहा हूँ तो वो बता रहा है जी आपके 80 कैरेक्टर हो गए हैं। अब आप ये चीज जो है ना वो यहाँ पर नहीं पुट कर सकते, आपके 80 कैरेक्टर पूरे हो गए। तो अब हमें पिछले को एनालाइज करना है कि इसमें से कोई ऐसी चीज जो है ना वो हमको मिटा सकती है कि हमारा जो टेंस कंप्लीट हो जाए, करेक्टर की थोड़ी सी बचत हो जाए, और जुमला लिखा हुआ अच्छे से मेरे क्लाइंट को समझ आ जाए। तो इसमें अगर हम पढ़ते लिखा हुआ है आई विल डू अमेजोन प्रोडक्ट, ना अमेजोन मिटा सकते, ना प्रोडक्ट मिटा सकते, ना लिस्टिंग, ना इमेजेस मिटा सकते, डिजाइन वाला तो बिल्कुल ही नहीं मिटा सकते, इन्फोग्राफिक्स वाला भी नहीं मिटा सकते, पिक्चर, मेन, फोटो और एडिटिंग भी नहीं मिटा सकते। तो मिटा क्या सकती है? जगह भी बनानी है। एडिट वाला जो है ना पूरा तो नहीं बन रहा, एडिटिंग का वर्ड मुझे यहाँ पे टाइप करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो डू है ना ये हटा देता हूँ, और अब इसे एडिट को जो है ना इसे हम पूरा कर लेते हैं, एडिटिंग एन जी, पूरा हो गया है। 80 करेक्टर भी बन गया है। इसे पूरी अगर हम गूगल ट्रांसलेट करेंगे ना तो इसका टेंस सही बनेगा। डू लगा दो तब भी ठीक है, नहीं लगाते ना तब भी कोई इतना बड़ा जो है लॉजिक वाली बात नहीं है। आई विल अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस डिजाइन, उर्दू क्या बनेगी? मैं अमेजोन की प्रोडक्ट लिस्टिंग की इमेजेस डिजाइन करूंगा, इन्फोग्राफिक्स की पिक्चर भी डिजाइन करूंगा, मेन फोटो एडिटिंग भी डिजाइन करूंगा।
बात समझ आ गई है यहाँ तक? लाइट जला दो फिर, समझ आ गई है तो यार लाइट जला दिया करो। ये फ्यूज ना हो जाए यार हमारी लाइट आपकी जलाने बुझाने में, पता चले हमने कोई नया कट्टा खोल लिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैंने टाइटल बताया ना, ये यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इन सब का टाइटल होने वाला है 1 गिग का। ठीक, सेम टू सेम होने वाला है, क्योंकि टाइटल मैटर नहीं करता कि आपका सेम है या चेंज है। आप सबका जो टाइटल है वो ये वाला टाइटल होने वाला है 1 गिग का, उस बंदे के लिए जिसके पास स्किल है, उस बंदे के लिए भी जिसके पास स्किल नहीं है, दोनों का टाइटल ये होना चाहिए, क्योंकि 1 गिग हमने ये जरूर इंशाल्लाह बनानी ही बनानी है। ठीक है, ये जो यहाँ पे जिस स्किल की बात कर रहे हैं ना वो मैं कवर करवा दूंगा इंशाल्लाह, वो परेशान नहीं होना है आपने कि ये आता तो है नहीं, हमें हमें लिस्ट करी जा रही है, तो थोड़ा सा टाइम बनेगा ना, तो इंशाल्लाह वो सारा कुछ मैं आपको कवर करवा दूंगा। टाइटल रखने का मेरा तरीकेकार किसी को समझ आया है? पक्की बात है? अगर किसी को समझ नहीं आया, कंफ्यूजन है कि मतलब ये कैसे रखा और ये क्यों रखा, ऐसे सवाल आते रहते हैं माइंड के अंदर कि ये चीज़ इधर है तो ये इधर है ही क्यों, इसे इधर नहीं होना चाहिए उधर होना चाहिए, या इसकी जगह हमें ये करना चाहिए, ऐसे कोई सवाल उठ रहे हैं माइंड के अंदर? नहीं उठ रहे होंगे, बड़े अच्छे से समझाया है मैंने, ऐसे ही है ना? तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। वर्डप्रेस वाले जो है वो अपने स्किल को यूटिलाइज करते हुए टाइटल बनाओगे, ब्लॉगिंग वाले, ऑटोमेशन वाले, वर्चुअल असिस्टेंट वाले, जो जो यहाँ पे जिस स्किल के साथ, इवन आपको वर्डप्रेस आता है, और सॉरी वर्डप्रेस नहीं, वर्ड डॉक्यूमेंट वाला आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है आपको, ठीक है, और आपको टिकटॉक चलानी आती है, इंस्टाग्राम चलाना आता है, तो उससे रेलिवेंट हमारी जो सर्विसेज है, इधर आना है और लिख देना है, एक स्किल है इंस्टाग्राम, टाइप कर लेते हैं, चेक करते हैं कि इंस्टाग्राम से रेलिवेंट कौन सी सर्विसेज यहाँ पे बिक रही है, कारोबार जो है इंस्टाग्राम से रेलिवेंट चल रहा है। इंस्टाग्राम, अच्छा जी, इंस्टाग्राम से रेलिवेंट आ रहा है इंस्टाग्राम की प्रमोशन, इंस्टाग्राम को हैक्ड किया हुआ है, उसे बचाना हो, वीडियो एडिटिंग फॉर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम ग्रो करवाना हो, इंस्टाग्राम की रील बनवानी हो, इंस्टाग्राम की पोस्ट रील, और ये क्रोशल, ये पता नहीं क्या होता है, ये वो एक बड़ा सा होता है, इसका मैंने अभी यूज नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज तो मुझे यहाँ पे समझ आ गई है कि इंस्टाग्राम जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो मेरा क्लाइंट भी टाइप कर रहा है, और उससे रेलिवेंट यहाँ पे ये चीजें सेल हो रही है। इंस्टाग्राम की प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोट करना। मैं यहाँ पे एक चीज आपको जो दिखाने वाला हूँ ना, ग्रो इंस्टाग्राम, ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर आ जाओ। गिग्स कितनी नजर आ रही है आपको? 25 नजर आ रही है। और यहाँ पे एक बंदा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, या स्टार्ट वाले बस कुछ खोल लेता हूँ, लाइक ये ये कुछ लोगों का सवाल था जी आप में से ही कि सर टॉप रेटेड के सामने हमारी गिग कैसे नजर आएगी, ऐसा कुछ था। इस बंदी के जो रिव्यूज मुझे नजर आ रहे हैं वो 1000 प्लस है, इसके 500 कुछ है, और इसके देखो बेचारे के रिव्यूज कितने हैं, 7। अब अगले बंदे के 37 है, ये फिर दोबारा 1K वाला उससे नीचे है, उससे ऊपर नहीं है। ठीक है, इवन वो प्रो है, उसके पास जो टॉप रेटेड से अच्छा लेवल, अच्छा रैंक है, उसने एक वेरिफिकेशन का बैज लिखवाया हुआ है प्रो। ठीक है, और लेवल 1 वाला, फिर लेवल 2 वाला, ये इतने रिव्यूज वाले, और ये टॉप रेटेड जो है वो उससे पीछे नजर आ रही है। उसकी गिग मुझे फर्स्ट पेज पे फर्स्ट रो के अंदर नजर आ रही है। यहाँ पे फर्स्ट रो ये कंसीडर नहीं होती। ये आपको एक पिंक सा बॉक्स नजर आ रहा है इसके पीछे, वहां मुझे तो नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा आप लोगों को भी ऐसे ही है? चलो बस वैसे ही मान लेना कि इंस्टाग्राम की 1 2 3 4, ये जो सबसे पहली रो वाली गिग्स आपको पिंक बॉक्स के अंदर नजर आ रही है ना, ये ऑर्गेनिक रैंकिंग नहीं है, ये पेड एडवर्टाइजमेंट है। ये लोग फाइवर को कुछ अमाउंट पे कर रही है यहाँ पर टॉप पे नजर आने के लिए। ठीक है, मैंने एवं ही इसके ऊपर क्लिक कर दिया यहाँ पे, अब मैंने ऑर्डर दी, इसे प्लेस किया, इसकी सर्विस ली है या नहीं ली, उसके अकाउंट से पैसे कट गए। ठीक है,
तो कुछ ना कर सके तो कम से कम हम यही करते रहते, इसे बार बार क्लिक करते रहते, उसके तो पैसे उड़ाए ना, ये तो काम करते रहते। तो इनकी जो है एडवर्टाइजमेंट पीछे से चल रही होती है, ये ऑर्गेनिक रैंकिंग नहीं है। जैसे ही इन्होंने पीछे से पैसे बंद किए या इनका अकाउंट खाली हुआ तो ये यहाँ पे नजर आना बंद हो जाएंगे। ये वहीं पे नजर आएंगे जिनकी 7वें पेज पे जो था वो वहीं नजर आएगा, जो तीसरे पेज पे था वो तीसरे पेज पे। इस पिंक बॉक्स के नीचे जो नजर आ रही है ये वाली पहली गिग, ये ऑर्गेनिक रैंकिंग से यहाँ तक पहुंची है। ये जो 7 रिव्यूज के साथ बंदा यहाँ पे बैठा है, ऑर्गेनिक रैंकिंग के साथ बैठा है। फाइवर की जो पेड एडवर्टाइजमेंट है या फाइवर का टॉप रेटेड या फाइवर का प्रो इसे बीट नहीं कर सकता। उसने अपने जो इमेज के ऊपर वर्क किया, उसने अपने टाइटल के ऊपर वर्क किया, उसने अपने कीवर्ड्स के ऊपर वर्क किया है, उस बेस पे टॉप पे फर्स्ट गिग मुझे उसकी नजर आ रही है। ठीक है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर मौजूद है तो इस बंदे के ऑर्डर तो यहाँ पे मिलने ही मिलने हैं इसे, क्योंकि फर्स्ट पेज के ऊपर है। ठीक है, इवन 7 रिव्यूज है, कोई बंदा इसे कह ही सकता है कि हम इसे ऑर्डर क्यों दें, हम तो इसके साथ वाला जो नीचे नजर आ रहा है मुझे, ये देखो प्रो भी लगा हुआ है और इसके अलावा टॉप रेटेड लेवल 2 कम प्राइसिंग वाले भी मुझे मिल जाएंगे, इससे भी कम प्राइसिंग वाले मुझे मिल जाएंगे। लेकिन वो लोग इसे भी हायर कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों को नजर आ रहा है, वो दिख रहा है, वो इसीलिए बिक रहा है। ये सर्विस जो यहाँ पे सेल हो रही है ये आपके पास ऑलरेडी स्किल इस वक्त मौजूद है। आप लोग इधर क्लास में बैठे हो, इवन आपने यहाँ से पहले सुना है या नहीं सुना, ये स्किल आपको हर बंदे को आता है जिसे पता है इंस्टाग्राम कोई चीज है, कुछ है प्लेटफॉर्म है, उसे ये स्किल आता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना आता है लोगों को और अनफॉलो भी करना आता है। ये सारे जो 5 ऑर्डर चल रहे हैं, जो इस बंदे ने 1000 किया हुआ है, इस बंदे ने 500 समथिंग है, इस बंदे ने जितने भी ऑर्डर किए ये उन्होंने उसी तरीके से किया है। लोगों को फॉलो करना, अगले दिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद उन्हें अनफॉलो कर देना। ये एक तरीके कार है कि जब आप लोगों को फॉलो करते हो ना, ऑटोमेटिकली वो लोग भी आपको फॉलो बैक करती है। इस वजह से आपके जो फॉलोअर्स है वो इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, आपके पास स्किल मौजूद है, सबको ही आता है ना फॉलो करना और अनफॉलो करना भी आता है, तो इसकी गिग बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? बनानी तो चाहिए, लेकिन है बड़ी डेंजरस कि आप किसी चीज को जब प्रमोट करते हो ना तो आपको एक वैलिड रीजन देनी होती है। ठीक है, कि आप इसकी प्रमोशन कैसे करोगे। अगर आप वो वैलिड रीजन नहीं दे सकते, आपका अकाउंट और आपकी गिग ब्लॉक हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगा। इवन आप टॉप रेटेड हो, आप प्रो लेवल 2 पे हो या बिगनर्स को तो वो वैसे ही नहीं सुनेंगे। ठीक है, वो सबको उड़ा के रख देंगे अगर इररेलेवेंट कोई चीज डाली है। आप कहते हो मैं आपके इंस्टाग्राम को ग्रो करवा दूंगा, कैसे करवाओगे, रीजन बताओ। वो जो रीजन है वो आपने लिखी, आपकी गिग कहीं नहीं जाती, सिर्फ एक लाइन है, वो हमने लिखना है बस उसके अंदर। अगर वो लाइन हमने नहीं लिखी हमारी गिग ब्लॉक हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। अब वो लाइन क्या है वो मैं टाइम के साथ बता दूंगा। ठीक है, या अभी जानना है? अभी क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए इतनी, जो चल रहा है इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। कि इंस्टाग्राम की अभी मैं आप लोगों के ऊपर बनाने नहीं चाहता। हाँ जी, चलो मैं बता देता हूँ, मुझे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, वो वहां पे हम एक मेथड लिखती है कि हम जो आपकी प्रमोशन करेंगे, एक इस बंदे ने अगर मुझे यहाँ पे नजर आ जाता है, व्हाट आई विल डू, ये जो लिखा हुआ है ना इसने, व्हाट विल आई डू या हाउ आई विल डू इट या हाउ आई विल प्रमोट, इस टाइप का कोई भी वर्ड डालेंगे। और यहाँ पे जो इसने इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, ये लिख सकते हैं हम। अदरवाइज हम लिखेंगे हमारा जो मेथड होने वाला है ना वो फॉलो अनफॉलो का मेथड है बस। अगर मैं ये मेथड का वर्ड वहां पे यूज नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरी चीज 3 लाइनें जो इसने लिखी हुई है ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसकी ये गिग इसी वक्त डिलीट हो जाएगी। इसी वक्त फाइवर को कोई भी क्लाइंट रिपोर्ट कर सकता है, या हम ही इसको थोड़ा सा चस्का लेने के लिए यहाँ पे एक रिपोर्ट करेंगे। और इसकी गिग मैंने एक दफा किया था, ट्राई किया था, मैंने कहा चलो देखते हैं। उस बेचारे के 120 ऑर्डर चल रहे थे, ठीक है, बंदा भी था टॉप रेटेड। मैंने कहा शायद इससे छोड़ देंगे, वो अर्निंग करके दे रहे हैं 120 ऑर्डर की अमाउंट में से फाइवर को कितना ही बच रहा होगा ना। तो मैंने कहा चलो ट्राई करती है। वो ट्राई में मैंने ट्राई किया, वो बाद में थोड़ी देर बाद पेज रिफ्रेश किया, पता चला दिस यूजर इज नो लॉन्गर अवेलेबल।
तो बस ये चला कि वो बेचारे का डिलीट हो गया, तो उसके बाद मैंने ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया। ठीक है, वो रियल था, लेकिन वो मेथड जो उसका था ना, वो उसने वो डिफाइन नहीं किया हुआ था। तो चीजें टेस्ट तो करनी होती है ना मुबशिर साहब, अपने ऊपर नहीं तो किसी और के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। तो वो टेस्ट किया तो पता ये लगा कि अगर ये मेथड हमने यहाँ पे नहीं पुट किया तो हमारे अकाउंट के साथ भी ये काम हो सकता है। तो इसीलिए अब वो काम हम नहीं करेंगे। मेथड अगर आप लोगों ने बनानी है तो वो मेथड आप उधर मेंशन करोगे कि हम इस तरह से ये प्रमोशन करने लगे हैं। उस बंदे ने, उसको अब तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया था। फाइवर एक्शन तब लेता है जब किसी बंदे की रिपोर्ट उन्हें मिलती है। आप यहाँ पे आके क्या है, तो मैं हैकिंग करूंगी, मैं इलीगल सर्विसेज जो मर्जी प्रोवाइड करो, आपकी गिग भी निकल जाएगी, रैंक में भी आएगी, नजर भी आएगी। फाइवर के सामने से भी गुजर रही होगी, फाइवर आपको नहीं छेड़ेगा। क्यों? आप उन्हें कमा के दे रहे हो। फाइबर हमेशा डिप्लोमेटिक रहता है। वो आपको एक तरफ कहता है कि आप ये काम कर लो, दूसरी तरफ कहता है कि ये खिलाफ वर्जी है हमारी। ठीक है, अब जब तक वो कोई बंदा किसी की रिपोर्ट नहीं कर रहा ना, या क्लाइंट रिपोर्ट नहीं कर रहा या सेलर रिपोर्ट नहीं कर रहा, काम चलता रहेगा। जैसे ही किसी ने रिपोर्ट की, आप लेवल 2 पर टॉप रेटेड हो, आपकी जो मर्जी है आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो जी, अब एक चीज समझाने लगा, amazon पिक्चर्स, लिसनिंग पिक्चर कर लेते हैं। यहाँ से ना मैंने पहले amazon पिक्चर्स का जो कीवर्ड है वो टाइप किया। यहाँ पे इस गिग को मैं खोल लेता हूँ। मैंने अज्यूम किया इसकी गिग को, पता चला टाइटल मेरी स्किल से रेलिवेंट है, गिग मेरे रेलिवेंट है, पैकेजेस को एनालाइज कर रहा हूँ, मेरे से रेलिवेंट है या मेरे से रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को रीड करता हूँ कि मेरे से रेलिवेंट है या नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्विकली। अभी पिछले जो 3-4 दिन में मैं ऐसे नहीं पढ़ाता भाई, मैं थोड़ा सा काम जो है ना फटाफट वाला करता हूँ। ये भाई सही है जी, कैंडल लाइट ये हमारी बुझाएंगे, लाइट ही बुझाएंगे। अच्छा जी, यहाँ से मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, गिग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और गिग को एडिट में चला जाता हूँ। इस पेज के ऊपर दूसरी तरफ मैंने ये पेज खोला हुआ है। ठीक है, ये जो टाइटल इस बंदे ने लिखा हुआ है, ये टाइटल हमने बना लिया है। हम इसके साथ कभी कंटिन्यू नहीं करेंगे कि यहाँ से ये टाइटल कॉपी करेंगे और वहां पे जाके अपने टाइटल के अंदर पेस्ट कर देंगे। ऐसे रैंकिंग नहीं होती है। वो इतने रिव्यूज के साथ और इतने ऑर्डर के साथ इस टाइटल के ऊपर सरवाइव कर रहा है। अगर वो कुछ और करेगा तो हो सकता है वो यहाँ पर नजर ना आए। ठीक है, उसका टाइटल उसे सूट कर रहा है, उसका टाइटल हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है फ्रंट पे जाने के लिए। फर्दर, अब यहाँ पे आ गया कैटेगरी। ठीक है, किस कैटेगरी में फॉल करते हो, अब इसके लिए मुझे ये यहाँ पर नजर आ रहा है। फर्स्ट पे सबसे पहले मुझे ग्राफिक डिजाइन पे क्लिक करना है, फिर इमेज एडिटिंग पे, फिर प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग। अब हमने इसी पैटर्न को यूज करना है, ग्राफिक डिजाइन, इमेज एडिटिंग, प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग। ये ग्राफिक डिजाइन, ये इमेज एडिटिंग ऑलरेडी इन्होंने कर लिया है। अब नीचे यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग। इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कौन सा लिखा हुआ है प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग, और इसी तरह से इधर कहाँ पे लिखा हुआ है इमेज एडिटिंग। इसको एनालाइज करते हुए इसी पैटर्न के थ्रू हमने ये फिल कर लेना है सब लोगों ने। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं मेटा डाटा के अंदर। मेटा डाटा मैं बता चुका हूँ किसी लिए होता है, फाइवर को बताने के लिए कि मेरी गिग को कहाँ पे शो करवाना है। उसके लिए जी हमने मेटा डाटा इसका कहाँ पे देखना है, ये गिग की डिस्क्रिप्शन वाले एरिया के नीचे ये जो पर्पस लिखा होता है ना, ये हमारा मेटा डाटा होता है। इसके अंदर टाइप के अंदर मैंने क्लिक कर दिया बैकग्राउंड रिमूवल, क्रॉपिंग, ये भी मुझे ये यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, इसने बैकग्राउंड रिमूवल पे क्लिक किया है, इमेज रिसाइजिंग और इन्फोग्राफिक्स पे क्लिक किया है। ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ। अब मैं उधर क्या कर रहा है भाई, ये रोड सीधा आ जा। हाँ, इसे इधर से किसी से पूछ, यहाँ चिप्स वाला है, किसी से इसे इंफॉर्मेटिक, उसे रफी गार्डन का ही नहीं पता है।
तू ना अब इधर से अड्डे वाली साइड पे निकल, भावली वाली साइड पे। हाँ, भावली वाली साइड जाता रहे, राइट हैंड पे नजर रखी, एक चिप्स वाला तुझे नजर आएगा। हाँ, निकल और राइट हैंड पे आगे जाके काफी डिग्री कॉलेज से 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 5 जो है ना, चौक छोड़ के फिर उसके सामने देखी चिप्स वाला नजर आएगा। हाँ, इधर तक पहुंच। उस बेचारे को ये जो है ना किप्स कुप्स का तो क्या पता लगेगा। ठीक है, शिट, मैं उसे कह देता लोकेशन सेंड कर देता ना। हाँ जी, ये आइडिया नहीं आया मुझे साथ साथ। अच्छा जी, बैकग्राउंड रिमूवल, फिर इमेज रीसाइजिंग, इन्फोग्राफिक, ये मुझे यहाँ पे टाइप करना है। बैकग्राउंड रिमूवल, इन्फोग्राफिक लिखा हुआ है कहाँ? ये लिखा हुआ, इसे हटा देती है। इन्फोग्राफिक, और तीसरा क्या है? इमेज रीसाइजिंग। इमेज रीसाइजिंग लिखा हुआ है कहीं पे, ये वाला इमेज रीसाइजिंग ठीक हो गया मेटा डाटा के अंदर। आगे यहाँ पे क्या, ई कॉमर्स और वेबसाइट ऐप, नीचे आ जाए। पर्पस किसके लिए है? सोशल मीडिया के लिए? नहीं भाई, ई कॉमर्स के लिए। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? वेबसाइट ऐप के लिए। ठीक हो रहा है अब काम मेरा। अब नीचे प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो जो प्लेटफॉर्म जो मेरे टाइटल के अंदर है, वर्डप्रेस है, अमेजोन, शॉपिफाई, जो भी है वो कर दिया है। 5 लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड पुट करने का तरीका क्या है? इसे हटा दो। मेरा कीवर्ड एक था जी अमेजोन पिक्चर्स, जो मुझे लो वॉल्यूम के साथ मिला था। टाइप कर दिया, बिल्कुल टेक्स्ट, कुछ स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हेलो, हाँ हाँ, इसके सामने अब ये रोड निकल रहा है। चल आ जाइए सीधा, जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, सीधा आ जा। तब तक हमारे टैग्स डल जाएंगे जब तक वो पहुंचेगा ना। अच्छा जी, अमेजन पिक्चर्स डाला हमने और फिर इंटर का बटन मैंने प्रेस कर दिया। कितने टैग्स डाल सकती है? 5 डाल सकते हो, लाइट जला दो बस। 5 टैग्स सबसे लो वॉल्यूम वाले जो है ना, वो आपने यहाँ पे पुट करने। किसी को इस पेज की समझ नहीं आई तो वो मुझे बताओ भाई। ये पेज इस तरह से आप लोगों ने डिजाइन करना है। किसी ने क्रिएट कर लिया यहाँ तक? नहीं किया, अब कर लोगे। सेम इसी पैटर्न के थ्रू करना है। एक गिग नहीं बनानी, आप 2 बना लो। एक अपने स्किल की, बड़े औखे हैं यार, एक अपने गिग